श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 7वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्यः, अर्थात सुनने के लिए भी बहुत से जिसे नहीं प्राप्त कर सकते। शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः, अर्थात सुनते हुए भी बहुत से जिसे नहीं प्रकाशित कर पाते। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य, अर्थात आश्चर्य है वक्ता कुशल है इसका। लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, अर्थात प्राप्त करने वाला आश्चर्य है, ज्ञाता कुशल घोषित है। तो यहाँ पर अब यम जो है वह नचिकेता को संकेत देना आरंभ करते हैं कि कौन है वो जो कि इस संसार में जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य वास्तव में है। तो अब तक तो यम जो थे उन्होंने सबसे पहले तो प्रलोभन दिए नचिकेता को और नचिकेता ने जो है उन प्रलोभनों को अस्वीकार कर दिया और उनके अस्वीकार करने पर फिर यम ने प्रशंसा की बहुत नचिकेता की। अब वो नचिकेता को बताते हैं कि जो वास्तव में प्राप्त करने योग्य है वह ऐसा है जिसको कि बहुत से लोग तो सुनने के लिए ही प्राप्त नहीं कर पाते और जो लोग सुनने के लिए प्राप्त कर भी पाते हैं उनको वह प्रकाशित नहीं हो पाता। और ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कोई उसको जो है उसको सुन सके या उसके विषय में बोल सके, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। और प्राप्त करने वाला जो है वो तो और भी आश्चर्य की बात है, अर्थात प्राप्त करना या सुन पाना बहुत ही कठिन है उसको। तो यहाँ पर हमको यह ही समझना है कि इस जगत में अधिकांश लोग जो हैं, आप बोल सकते हैं कि 99% लोग जो हैं वह वास्तव में पूर्ण अज्ञान की स्थिति में हैं। उनको पता ही नहीं है वास्तव में कि जो असली खेल चलाने वाला है वह कहाँ है और वो कौन है। वो तो बस अपने अज्ञान में यह ही सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा सब हो रहा है, परंतु वास्तव में वो उनके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति, मान लीजिए आप इस समय पे, जो कि मान लीजिए कि बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है या कोई बहुत बड़ा राजनेता है, तो उसके पास में बहुत शक्ति है, उसके लिए बहुत शक्ति है, उसको बहुत से अधिकार हैं, बहुत सा धन है, बहुत शक्ति है उसके लिए। तो उसको ये लगेगा कि अच्छा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये क्षमता है। किंतु वास्तविकता ये है कि उनके अंदर कोई भी क्षमता नहीं है। वो जो क्षमता उनके भीतर है वह कहाँ से आ रही है उसको वो लोग जान नहीं पाते। तो अधिकांश लोग तो उसके विषय में सुन ही नहीं पाते हैं। अब देखिए ना, इतने सारे उपदेश दिए जाते हैं, इतने सारे उपदेश लोग दे रहे हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे धारावाहिक भी आते हैं, फिल्में भी आती हैं, परंतु कौन उनमें रुचि लेता है? बहुत ही कम लोग हैं जो कि रुचि लेते हैं उसमें। उसके विपरीत आप देखिए कि रुचि किस में ली जाती है। आप सभी जानते हैं कि किस में रुचि होती है। आप गूगल सर्च करके देख लीजिए कि हाईएस्ट सर्च क्या है, सबसे ऊपर क्या है सर्च, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, लोगों की रुचि कहाँ पर है और असली गेम कहाँ चल रहा है, उसमें बहुत भेद है। तो अधिकांश लोग तो सुनने के विषय में ही नहीं पहुँच पाते कि इन ग्रंथों को भी सुन लें या इन उपदेशों को भी सुन लें, तो दूरी भागते हैं उनसे। पर अब मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो कि सुन भी लें, तो जो सुनने के लिए भी आते हैं उनमें से बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते बात को कि क्या है। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि बात बड़ी ही जटिल है, चारों ओर तो अज्ञान फैला हुआ है। आप यही सोचिए कि मान लीजिए कि आप किसी पागल खाने में पहुंच जाते हैं जहाँ सबके सब पागल हैं। तो अब आप वहाँ पे मान लीजिए कि एक है जो कि ठीक बुद्धि वाले हैं, तो सब पागल तो आपको पागल समझेंगे ना। तो वो वाली स्थिति है कि जिसको बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है उसको यहाँ पे लोग पागल समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बात को समझ नहीं सकते। अब कोई व्यक्ति आज से 200 वर्ष पहले क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को किसी को समझाने लगे तो लोग मानेंगे क्या? लोग बोलेंगे कि ये क्या मूर्खता वाली बात कर रहा है। या रिलेटिविटी के बारे में कोई बोलने लगे तो भी लोग ऐसे बोलते हैं ये क्या मूर्खता वाली बात कर रहा है। परंतु आज
वो ही है। तो जो उच्च ज्ञान होता है उसको धारण करने की क्षमता सब में नहीं है, तो लोग उसको पागल बोलेंगे जिसके पास वो ज्ञान है। किंतु वास्तव में क्या है, तो इन्हीं पागल खाने में जब सभी पागल हैं तो उनको जो एक ज्ञानी होगा ना, जो एक ठीक ठाक होगा, उसको वो पागल बोलेंगे। तो सुनने में भी जब लोग आते हैं तो प्रकाशित नहीं कर पाते, समझ नहीं आती बात। तो बहुत ही आश्चर्य की बात होती है जब कोई व्यक्ति जो है वह इसके कुशलता से अच्छे से जो है समझ सके, अच्छे से बता सके इसके विषय में। आप चारों ओर देखिए, यदि उपदेश भी देखें तो कई बार तो यही होता है कि जो लोग उपदेश दे रहे होते हैं उनको स्वयं ही नहीं पता होता कि क्या है। वह स्वयं ही जो है अंधकार में है और दूसरों को बताने का प्रयास कर रहे होते हैं। कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको जैसे मिल जाएंगे देखने को। यहाँ तक कि धार्मिक जो नेता हैं, धार्मिक जो ग्रंथों वाले हैं, वो भी कई बार आपको ऐसे मिल जाएंगे इनको ग्रंथ का पूरा ज्ञान नहीं है, परंतु उपदेश दे रहे हैं। और किसी भी धार्मिक पंथ में जो विघटन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जब ज्ञान पहली बार उतरा होता है तो वह तो एकदम अच्छा होता है, वह शुद्ध और नवीन होता है। किंतु जैसे जैसे उसको हस्तांतरित किया जाता है एक से दूसरे से तीसरे से चौथे में, तो धीरे धीरे उसकी जो कटुता है, कटुता भी नहीं कहेंगे आप उसको, शार्पनेस जिसको कहेंगे, उसकी जो शार्पनेस है वो कम होती चली जाती है। तो वो उतना सटीक नहीं रहता। इस कारण से जो है फिर वह ज्ञान वो हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। तो बहुत ही आश्चर्य की बात होती है जब कोई व्यक्ति जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके बोल सके इसके विषय में। तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि वास्तव में आपको बता सकेंगे, और जो वास्तव में प्राप्त भी कर पाते हैं। यदि आपको ज्ञान भी हो जाए तब भी आपको अभ्यास करना पड़ता है उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए। आप ऐसे स्थिर नहीं कर सकते हैं उसको, तो उसको स्थिर करना पड़ता है। तो उसके लिए और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो और भी अधिक आश्चर्य है जो वास्तव में इसको प्राप्त कर ले। किंतु वह ही वास्तव में है जो कि कुशल है, वह ही है जिसने जो पाना है इस संसार में उसे पाया है। तो इस संसार में लोग तो बोलते हैं कि अरे वाह इतने सफल लोग, इतने सफल लोग, पर बहुत ही कम लोग हैं जो कि वास्तव में सफल हैं। और वो सफल कौन है ये किसी को नहीं पता। आप बोलेंगे कि कोई बड़ा राजनेता सफल हो गया, कोई बड़ा अधिकारी सफल हो गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन सफल हो गया, किंतु वो लोग सफल नहीं है वास्तव में। जो वास्तव में सफल हैं उनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है। क्यों? क्योंकि जो सफल हो जाता है वो फिर इन चक्करों में पड़ता ही नहीं, बोलता ही नहीं, वो चुप हो जाता है, वो पीछे ही रहता है। फिर वो उसको मतलब ही नहीं, उसको संसार से कोई लेना देना ही नहीं, अपने में आराम से है, मस्त है वो। तो जो वो है वो वास्तव में कुशलता में है। तो यहाँ पर यम जो है वो यही कह रहे हैं कि भाई संसार में जो आपको दिखता है उसमें मत जाओ, वहाँ तो सब गड़बड़ है, वहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। इस जो सच्चा ज्ञान है उसको सुनने वाले ही बहुत कम हैं, और जो उनमें सुनने वाले हैं उनमें से भी बहुत कम ऐसे हैं जो कि इस ज्ञान को समझ पाते हैं, और फिर उनसे भी जो समझ लेते हैं और बोल पाते हैं वह भी स्थिर नहीं होते, और बहुत ही कम ऐसे जो कि वास्तव में इसमें स्थिरता प्राप्त कर पाते हैं अंत में। तो नचिकेता जिस मार्ग पर है वह उचित मार्ग है, और वो एक प्रकार से कहता अभी भी प्रशंसा जो है वो पूर्णतः समाप्त नहीं है, अभी भी वह प्रशंसा ही कर रहे हैं नचिकेता की, और बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी से कहेंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी वो बच्चे हो। तो वही संदेश यहाँ पे था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।